क्या हाल चाल है सबको। मेरा नाम है निक अरोरा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स का, उसे मैंने पूरा का पूरा कंबाइन किया और 10 पॉइंट्स में उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल किया था जहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या कौन सी वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊँ, और सब ने अलग अलग क्वेश्चन करे और उसमें से एक बड़ा ही रेलिवेंट जो आया था, जो सजेशन आया था वो ये आया था कि आप अपनी पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो अभी तक का। सो आई थॉट कि चलो आप लोगों के साथ शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो कि आप बहुत बार सुन चुके हो, जो कि है जस्ट स्टार्ट। मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं मुझे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना है, मुझे इंडिया में ई कॉमर्स करना है, मैं कैसे करूँ। रियलिटी इज़ दिस कि आप स्टार्ट करो। आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, आप इवन वीडियोस बना सकते हो उन प्रोडक्ट्स की जो आप प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हो। एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोमेंटम आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो गेम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जस्ट स्टार्ट, कुछ भी करो, इम्परफेक्ट एक्शन लो, बस शुरू करो। सो जस्ट शुरू करो, गेम शुरू करो एंड आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ो। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि यू कांट स्टॉप टेस्टिंग और लर्निंग। अगर आप शुरू करते हो और आपको कुछ भी जरा सा भी सक्सेस या कोई भी ट्रैक्शन मिलती है, डोंट स्टॉप। सबसे बड़ी गलती सक्सेस पाने के बाद, या सक्सेस बहुत एक रिलेटिव वर्ड है, बट अगर लेट्स सपोज अगर आपने आज शुरू किया और आपके पास आज ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, या आपने आपने आपके फर्स्ट $1000 बना लिए, या कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी सक्सेस मैट्रिक आपने अचीव करी, डोंट स्टॉप। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट जो किलर है, जो आपके इस चीज़ को, आपकी जो सक्सेस को सबसे ज़्यादा हिंडर करेगा, वो है आपका आइडल बैठना। तो टेस्टिंग और लर्निंग कभी मत रोकना। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ नया करते रहना, सीखते रहना। बिकॉज जहां आप रुके वहां पे आपका डाउनफॉल शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो ये है कि जब कोई चीज़ काम करे, लेट्स सपोज आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उसमें से एक प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट निकल आया। जब आपको वो मौका मिला है, आप लेट्स सपोज आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है, आपके इनसेन प्रॉफिट्स बन रहे हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी काम कर रही है, स्केल इट, स्केल द शिट आउट ऑफ इट। क्योंकि वो मौका उस वक्त जो आपको मिला है शायद दोबारा ना मिले उतनी जल्दी। तो अगर लेट्स सपोज आप वैलेंटाइंस डे पे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे थे और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया जिसकी बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, दिन के 100 ऑर्डर कर रहे हो, go for it, go for 200 orders, go for 300 orders, go for 1000 orders even, whatever it takes, by hook by crook, कुछ भी हो उसे स्केल करो। बिकॉज जब आपको वो मौका मिलेगा, वो एक एक प्रोडक्ट शायद आपकी लाइफ टोटल चेंज कर दे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और बहुत बार होने के बाद भी अगर मैं नहीं सीखा तो हाउ स्टूपिड आई एम। बट द रियलिटी इज़ दिस कि आपको हमेशा साल में एक बार एक ऐसा चांस ज़रूर मिलता है जहां आप सही में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और मैं ऐसी भी ई कॉमर्स की और ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ, और ये रियलिटी है। सिर्फ एक प्रोडक्ट से ये हो सकता है, लेकिन जब आपको ये मौका मिलता है, टेक बिग रिस्क। जितना बड़ा रिस्क ले सकते हो उस वक्त ले लो। और अगर आप स्पेशली आप यंग हो और अगर आप अपनी 20s में हो इस समय, तो आपके पास तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा है जो शायद मेरे पास या और किसी भी बंदे के पास नहीं होगी आपके सराउंडिंग में, अपार्ट फ्रॉम द यंगस्टर्स। तो जस्ट स्केल द शिट आउट ऑफ इट जब आपको वो जैकपॉट मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू ऑप्टिमाइज फालतू चीज़ों को। लेट्स सपोज आपने 100 रुपये लगाए और आपके 300 रुपये बन रहे हैं आपकी मार्केटिंग स्पेंड से, या आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो। अब ना क्या होता है कि चीज़ें अच्छी खासी चल रही हैं, लेकिन आप अननेसेसरीली जो चीज़ों पे सही में कोई इम्पैक्ट नहीं आना, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो। देखो, प्राइमरी एम हमारा क्या है बिजनेस का? एटलीस्ट अगर आप ये चैनल देख रहे हो, आपका प्राइमरी एम है पैसा बनाना, प्रॉफिट बनाना, दैट्स अबाउट इट। एंड अगर आपका प्राइमरी एम ये है, तो उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो आपके उस मेन चीज़ से आपको दूर करें। आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं अब ब्रांड बिल्डिंग करना शुरू कर देता हूँ, अब मेरा प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, तो अभी तो बन रहा है, तो इसी दौरान क्यों ना करूँ कि मैं पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर देता हूँ, मैं मे बी कस्टमर्स को कुछ स्पेशल चीज़ें देने लग जाता हूँ, गिफ्ट देने लग जाता हूँ, या व्हाट्सएवर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बॉटम लाइन को इफेक्ट नहीं करती, लाइक वो चीज़ मत करो।
अननेसेसरली कोई भी खर्चा अपने ऊपर ऐड मत करो, कोई फालतू चीज़ों के ऊपर सोचो मत कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा तामझाम। देखो, आई हैव सीन पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी हैविंग रियली बैड वेबसाइट्स। तो अगर आपकी मान लो एक डिसेंट लुकिंग वेबसाइट है और आप उससे पैसा बना रहे हो और आपके पास जैकपॉट आपका हिट हो गया है, उस समय ऑप्टिमाइज़ मत करो प्लीज़। जो चीज़ काम कर रही है उसी चीज़ के ऊपर डबल डाउन ट्रिपल डाउन करो, रादर दैन कि आप सोचो नहीं अब मैं इस चीज़ को और बेटर करूँगा। बिकॉज यार हमारे साथ होता है ये एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ना, एक ये थोड़ी सी चुल होती है कि हम कोई चीज़ काम कर रही होती है, अच्छा काम कर रही होती है, हम सोचते हैं कि अब हम बहुत बड़े शाणे बन चुके हैं, अब हम ना इसको और ऑप्टिमाइज़ करेंगे और चीज़ों को बेटर करेंगे। जबकि जो आपका प्राइमरी एम है अगर वो अचीव नहीं हुआ है, लेट्स सपोज योर गोल इज टू मेक लाइक 1 करोड़ और आपने 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं बनाया एंड यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज थिंग्स, यार नहीं अभी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर इज वर्किंग कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो ऑप्टिमाइज मत करो, फालतू ऑप्टिमाइज चीज़ों को मत करो एंड जस्ट फोकस करो जिस चीज़ें काम कर रही हैं। रिपीट वॉट वर्क्स 100 टाइम्स। तो लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो बहुत अच्छा काम करने लग गया। आपने एक पर्टिकुलर एड लॉन्च करी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेट्स सपोज एक अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट था, अनबॉक्सिंग की वीडियो थी और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जब आपको पता चल गया कि अनबॉक्सिंग टाइप का जो जो वीडियो बनाया मैंने ये काम कर रहा है, मेक 100 ऑफ दोज वीडियोज़ या व्हाट्सो एवर। लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी एक एक्टिविटी करने से आपको वो एक आउटपुट मिला है जो आपको आउटपुट चाहिए था और वही आउटपुट आपको चाहिए, मतलब वो आपको पैसा बना के दे रहा है, जस्ट डू दैट 100 टाइम्स। बिकॉज हम लोग सही में जो चीज़ काम कर रही होती है हम उसे काम, जब वो काम कर रही है हम नई चीज़ों को ढूंढना शुरू कर रहे हैं, नई चीज़ों को चेस कर रहे हैं, न्यू शाइनी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। नहीं, जो चीज़ काम कर रही है भाई सेम उसी बोरिंग एक्टिविटी, अगर वो बोरिंग बन गई है तो उस सेम बोरिंग एक्टिविटी को करते रहें करते रहें करते रहें, यू विल मेक मनी। बिकॉज यही चीज़ एक दूसरा बंदा नहीं करेगा, वो चेस करेगा, नई चीज़ों को चेस करेगा, नई चीज़ों के पीछे भागेगा, और आप वही सेम चीज़ जो आपके लिए काम करी है जिसकी वजह से आपने पैसा बनाया है, आप वो सेम चीज़ बार बार करोगे, यू विल मेक मनी। एटलीस्ट रूल मान लो, रूल ऑफ 100, कि अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो 100 टाइम्स तो मैंने करनी ही करनी है बॉस। अगर कोई चीज़ काम कर गई है फिर तो आपके पास जैकपॉट है, उसे 100 टाइम्स करो। ज़रूरी नहीं है वो 100 टाइम्स काम करेगी, लेकिन अगर वो एक बार काम करी थी और मान लो आप 100 टाइम्स और ट्राई कर रहे हो, 10 बार भी और चल गई, गेम ओवर, यू विल मेक इट। सो रिपीट वॉट वर्क्स ओवर एंड ओवर। अवॉइड शाइनी ऑब्जेक्ट्स एज आई सेड। मतलब आपने बहुत पैसा बना लिया ई कॉमर्स से, लेट्स सपोज यू आर मेकिंग लाइक 5-10 lakhs अ मंथ इन प्रॉफिट्स एवरी सिंगल मंथ एंड यू फील लाइक यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यू आर द गॉड ऑफ ई कॉमर्स एंड यू फील लाइक अरे भाई साहब मुझे तो गेम समझ आ गया, मेरे से तकड़ा कोई प्लेयर नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, चलो क्रिप्टो की तरफ मूव करते हैं, चलो स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करते हैं। बैड। आई हैव लॉस्ट मोर देन, मुझे काउंट भी नहीं है, 15 से 20 लाख रुपए आई हैव लॉस्ट इट जस्ट बिकॉज ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स। में पैसे बन रहे हैं, सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्रिप्टो का एकदम से बूम आया, और हाँ यार क्रिप्टो से ना हम वो ही 10 लाख के ना 1 करोड़ एक बार में बनाएंगे, नहीं नहीं 10 लाख के 10 करोड़ बनाएंगे। और ये चीज़ बहुत कॉमन है यार, बिकॉज यू आर सराउंडेड विद दोज गाइज हु आर एक्चुअली टेलिंग यू नीड टू हैव 10 बिजनेसेस। भाई पहले एक बिजनेस को तो स्टेबलाइज होने दो, या एक बिजनेस से वो उतना तो बना लो कि एटलीस्ट एक सिक्योरिटी आगे, एक बैक सिक्योर कर लिया है। राजा नहीं, यू नीड टू हैव 10 इनकम स्ट्रीम्स बिकॉज एवरी मिलियनर हैज लाइक 7 इनकम स्ट्रीम्स। दैट इज बैड 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 मूव। अगर आप एक काम कर रहे हो, वो चीज़ें काम कर रही हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट्स, जिस समय भी अर्ज उठे कि अरे यार ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, अब नई चीज़ ट्राई करते हैं, अब तो कुछ री इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर पैसे आ रहे हैं, पैसिवली हम ऑटोमेशन पे कुछ काम करेंगे एक्सेट्रा, समझ लो यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एक्चुअली। एंड इफ़ यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जस्ट फोकस ऑन द मेन थिंग विच इज़ मेकिंग यू मनी। बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर मेकिंग इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, दे स्टिक टू द सेम थिंग, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पहले $1,000 या 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट नीड 10 थिंग्स टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़। अगेन ये चीज़ रिलेटेबल है। You don't need 10 businesses, you don't need 10 stores, you don't need 10 e-commerce businesses, you don't need 10 income streams to make your first crore, you just need one. Because to make a crore is like you need to make
अगर आप 10 लाख रुपये महीना बना रहे हो प्रॉफिट, सो यू जस्ट नीड टू डू इट फॉर 1 ईयर एंड यू विल हैव 1.20 करोड़, लाइक वट एवर, लाइक 1 करोड़ 20 लाख रुपये आपके पास बन सकता है. And if you're making like 5 lakhs, it will take 2 years, but you will have your money. Because your first crore is actually the toughest. ये आप लोगों ने सुना भी होगा. So you don't need a lot of businesses to make your first crore. You just need one business which works. And अगर आप उसे repeatedly करते रहोगे, you will make money. Next point is sit idle when you make it big and control your urges. जब आप पैसा बना लो या जब आप बहुत अच्छे खासे, मतलब लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ बना लिया और आपकी जेब में है, और अब आपको अर्जेस होने लगी हैं कि अरे यार मेरे पास 1 करोड़ आ गया, मैं क्या करूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ, वो लगाता हूँ. लगा लेना, बट कंट्रोल दैट अर्ज फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स और इफ नॉट कपल ऑफ मंथ्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव मेड टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. आई एम टेलिंग यू दैट कि उन लोगों ने क्या किया. एक बंदा है जिसने 100 मिलियन डॉलर की एग्जिट ली. अब 100 मिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन, 800 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट होती है. उसने, जब वो उसके पास पैसे आए, उसके दिमाग में बहुत सारी अर्जीज आ रही हैं कि यार मैं प्रॉपर्टी बाय कर लेता हूँ, मैं बिल्डिंग्स बाय कर लेता हूँ, मैं क्रिप्टो में लगा लेता हूँ, मैं शेयर मार्केट में लगा लेता हूँ. उसको भी ये अर्जेज हुई कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, बट ही कंट्रोल एवरी सिंगल अर्ज जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर होती है. और he literally sat on that money for more than a year to analyze कि यार मुझे क्या करना चाहिए. अब मैंने अपने प्राइमरी बिजनेस से 100 मिलियन डॉलर्स बनाए, और मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर घुसाने सोच रहा हूँ जहाँ पे मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, और जहाँ पे शायद 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हैं, वो मुझे खा जाएंगे. मैं गलती करने के मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो यू हैव टू कंट्रोल योर अर्ज इफ़ यू मेक इट बिग. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन. ये चीज़ बहुत कॉमन है. इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग मनी, इफ़ यू स्टार्ट बीइंग लाइक गेटिंग सक्सेस और समथिंग, द नॉर्मल इक्वेशन इज़ कि आपको मन करता है कि यार मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं ही बोलता रहूँगा, 10 लोगों के बीच में बैठूंगा तो मैं बड़ा अपने आप को सुपर स्मार्ट समझूंगा, और मैं सोचूंगा कि हाँ यार आई एम द गेम, आई एम द ओनली वन. डोंट बी द डमेस्ट गाय इन द रूम, or be just silent. Because if you're being silent now, you are automatically the smartest person in the room without being the smartest person in the room, कि जो बार बार सिर्फ बातें कर रहा है कि मैं स्मार्ट हूँ या मैं इतना हूँ, ये चीज़ें मेरी नॉलेज रखता हूँ. जस्ट बी साइलेंट एंड जस्ट एनालाइज व्हाट पीपल आर सेइंग, एंड यू विल सी कि हाउ फुलिश इट इज टू स्पीक and how foolish it is to brag. So when you are surrounded with people, and especially those guys who are actually doing the same kind of a business which you are doing, and you have made it big, just be silent. Just be like चुपचाप बैठो और देखो लोग क्या बातें कर रहे हैं, and just वहाँ से you will have so many ideas, और आप समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ पे pitfalls हैं और क्या क्या गलती मैं कर सकता हूँ. The last point is avoid negativity at all cost. Don't sit with those guys who are always cribbing about how hard it is, or this is not done, people are, the game is rigged, etc, etc. Negativity just kills your momentum. So don't be surrounded with those guys. You don't have to be surrounded with like 10 people praising you. You have to be surrounded with people who are actually the real deal, जो ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ आपने पहुँचना है. एक सिंपल रूल बना लो मेरे ख्याल से लाइफ में, कि अगर जो लोग और जो बिलीव्स आपकी हेल्प नहीं करती आपके लाइफ में आगे जाने के लिए, उन लोगों की और उन बिलीव्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लाइफ के अंदर. और जितनी देर तक आप इन चीज़ों के साथ स्टक रहोगे, उन नेगेटिविटी और उन सब लोगों के साथ, उतनी देर तक यू विल बी स्टक एट द सेम प्लेस. आई होप ये पॉइंट समझ में आए हो, आपको वैल्यू मिली हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और वीडियोस बनाते रहूँ इस तरीके से, रॉ सिंपल वीडियोस, नथिंग फैंसी. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.